गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और आजकल हम चर्चा कर रहे हैं राजनीति विज्ञान परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण। ये हमारा जो पहला टॉपिक है पेपर फर्स्ट का, उसमें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियाँ। देखिए, मैं थोड़ा सा दोहरा करके आगे बढ़ता हूँ। अब तक मैं आपको बता चुका हूँ कि राजनीति विज्ञान में अध्ययन के दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। एक परंपरागत दृष्टिकोण है, दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण है। परंपरागत दृष्टिकोण अरस्तु और प्लेटो के ज़माने से शुरू होकर के 20वीं शताब्दी के मध्य तक प्रभावी रहा और 20वीं शताब्दी के मध्य के बाद यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान में आया। और ये जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो उसकी चर्चा भी बाकी है। हमारी परंपरागत दृष्टिकोण की भी हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें हमने राजनीति विज्ञान क्या है ये समझा है, उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है और उसकी पद्धतियों की बात अब हम करेंगे। 4 पद्धतियां मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी लास्ट में, और उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली पद्धति है आपकी दार्शनिक पद्धति। ये सब सर्वाधिक प्राचीन पद्धति है और ये जो है कल्पना और तर्क शक्ति पर आधारित होती है, आदर्श की बात करती है, तथ्यों से कोई लेना देना नहीं, मतलब सीधे सीधे इसका कल्पना और तर्क की बात होती है। जैसे प्लेटो का जो रिपब्लिक है वो एक दार्शनिक राजा का विचार प्रस्तुत करता है और इस प्रकार का राज्य होना चाहिए। व्यवहार में वो हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस पर विचार नहीं करता। इसी तरह से हॉब्स की बात करें तो वो सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है जो बिल्कुल तर्क पर आधारित है। वो एक मान्यता रखता है मानव स्वभाव के बारे में कि मनुष्य स्वभाव से बुरा है, तो उसके बाद वो एक के बाद दूसरे निष्कर्ष तर्क के आधार पर निकालता चला जाता है। क्योंकि मनुष्य बुरा है स्वभाव से, एक दूसरे अपने हित के बारे में सोचता है, स्वार्थी है, झगड़ालू है, ईर्ष्यालु है, तो अगर राज्य नहीं होगा तो प्राकृतिक अवस्था कैसी होगी? झगड़े की अवस्था होगी, प्रत्येक का प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध की अवस्था होगी। उसने बताया, आप लोगों ने पढ़ा होगा राज्य का सामाजिक समझौता सिद्धांत। यानी वो तर्क और कल्पना की बात करता है। तीसरी बात, ये सामान्य सिद्धांत के आधार पर जो है विशिष्ट घटनाओं की व्याख्या की बात करते हैं। किसी घटना की व्याख्या करने के लिए सामान्य सिद्धांत का प्रयोग कर लेते हैं। ये घटना के आधार पर सिद्धांत नहीं बनाते, सिद्धांत के आधार पर घटनाओं की व्याख्या करते हैं। इसको निगमनात्मक पद्धति कहते हैं। समर्थक कौन है इसके प्रमुख? प्लेटो हैं, थॉमस मूर हैं, रूसो हैं, हीगल, ग्रीन, ये सब लोग जो हैं इसी दृष्टिकोण के समर्थक रहे हैं। किताबों की बात करें तो जैसे मैंने प्लेटो की रिपब्लिक का नाम लिया था, रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, हॉब्स की लेवियाथन है, ये सारे जो किताबें हैं ये इसी दृष्टिकोण पर आधारित है। दूसरा दृष्टिकोण है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है, विज्ञान तो है लेकिन इसकी अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं है, आपको पता है इस बात का। इसकी प्रयोगशाला इतिहास है। इतिहास और राजनीति बड़े घनिष्ठ रूप से संबंधित है। राजनीति को समझने के लिए इतिहास की जरूरत होती है और इतिहास को समझने के लिए राजनीति विज्ञान की जरूरत होती है। तो कहा जाता है कि इतिहास जो है बीती हुई राजनीति है और आज की जो राजनीति है वो कल का इतिहास है। बड़ा दोनों के बीच में इस प्रकार का संबंध पाया जाता है। दूसरी बात, ये मानते हैं कि राजनीतिक संस्थाएं और जो समस्याएं हैं उनकी मूल, उनकी जड़ें इतिहास में होती है। इतिहास को जानना जरूरी होता है समस्या को ठीक से समझने के लिए। आज कोई घटना घटी है तो क्यों घटी है, उसके पहले कोई कारण रहा होगा, वो कारण इतिहास में मिलेगा आपको। इतिहास ही बता पाएगा क्या कारण से ये घटना हुई। इतिहास के आधार पर, अध्ययन के आधार पर मानव स्वभाव एवं राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में सामान्यीकरण किए जा सकते हैं, ये कहते हैं। निष्कर्ष निकाले जा सकते, सामान्यीकरण मतलब निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। मैकियावेली जो है इसका सबसे बड़ा समर्थक था।
बोधा भी था, मॉन्टेस्क्यू, ये सब लोग जो हैं इसके समर्थक रहे हैं। मैकियावेली का एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, वो वो कहते हैं कि भाई जो आप, अगर आप ये जानना चाहते हो कल क्या होने वाला है, अगर राजा ये जानना चाहता है कि अब आगे कैसे घटनाएं क्या होंगी, तो उसको ये जानना चाहिए कि पहले क्या हो चुका है। क्यों? क्योंकि सभी घटनाओं के पीछे मूल में मानव स्वभाव होता है और मानव का स्वभाव बदलता नहीं। इसलिए आपको अगर भविष्य को जानना है, वर्तमान को जानना है, तो अतीत को जानिए। एक और दार्शनिक हुए हैं हीगल, उन्होंने बड़ा अच्छा सेंटेंस एक लिखा है इतिहास के महत्व के बारे में। वो कहते हैं इतिहास जो है वो बुद्धिमानों का पथ प्रदर्शन करता है और मूर्खों को घसीटता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के इतिहास का अध्ययन किए बिना राजनीति विज्ञान को नहीं समझा जा सकता, इस बात पर बल देता है ये दृष्टिकोण। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तीसरी पद्धति है साहब आपकी कानूनी अध्ययन पद्धति, कानूनी या औपचारिक अध्ययन पद्धति भी कह सकते हैं हम इसको। यानी ये वास्तविकताओं की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इनका संबंध कानून के आधार पर अध्ययन करना होता है। सिर्फ कानून के आधार पर अध्ययन करते हैं लोग, कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, उसके आधार पे। जैसे भारत की संसद का अध्ययन करेंगे तो भाई संसद क्या कर सकती है, प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, इसकी बात करेंगे। शक्तियां क्या क्या मिली है संविधान से, व्यवहार में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी तरफ इनका ध्यान नहीं जाता है। प्रधानमंत्री तो एक व्यक्ति भी तो है, संविधान जो उसे शक्तियां देता है उसके अलावा वो एक व्यक्ति भी है, व्यक्तित्व है उसका अपना। पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तो ये प्रधानमंत्री हुए। दूसरे बहुत सारे अन्य प्रधानमंत्री हुए हैं जिनमें आप वीपी सिंह का नाम ले सकते हैं, चंद्रशेखर का नाम ले सकते हैं, देवेगौड़ा का नाम ले सकते हैं, इंद्र कुमार गुजराल का नाम ले सकते हैं। ये अलग तरह के प्रधानमंत्री थे, ये अलग तरह के प्रधानमंत्री हैं। संविधान ने तो शक्तियों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन भूमिका में बिल्कुल अंतर आ गया सबके। इस बात पर ध्यान नहीं देता ये दृष्टिकोण। ये कहता है कि ये सिर्फ इस बात का अध्ययन करते हैं कि संविधान और कानून क्या कहता है, संविधान और कानून के संदर्भ में अध्ययन करते हैं, वास्तविकता की तरफ ध्यान नहीं जाते। अगर समर्थकों की बात करें तो विलोबी हैं और डिग्विट है। चौथा दृष्टिकोण संस्थात्मक। संस्थात्मक दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि राजनीति का अध्ययन संस्थाओं के माध्यम से किया जाए, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि का औपचारिक अध्ययन। भारत की कार्यपालिका की तुलना कर ली ब्रिटेन से, अमेरिका से, ये इस बात पर बल देते हैं। अरस्तु, हरमन फाइडर, सीएफ स्ट्रॉन्ग वगैरह इसके समर्थक। तो ये जो है संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन की बात करते हैं, संस्थाओं में काम करने वाले लोगों की बात नहीं करते हैं। जबकि हम जानते हैं कि संस्थाएं उनके काम करने वालों के आधार पर, उनका जो कार्य प्रणाली है संस्था की, वो काम करने वालों के आधार पर होती है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन में भी है, भारत में भी है। काम करने का अंतर बिल्कुल अलग अलग तरह का है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग अलग हैं, यहाँ के लोग अलग हैं। ये इस बात पर विचार नहीं करते। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये है साहब आपका राजनीति विज्ञान की विशेषताएं। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार क्या विशेषताएं हैं उसकी बात अब हम करेंगे। सबसे पहली बात, राज्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान। हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में, गार्डनर ने कहा था राजनीति विज्ञान राज्य से प्रारंभ होता है और राज्य पर ही समाप्त हो जाता है। पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, यानी राज्य की बात करते हैं केवल। राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन। दूसरा, राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन की बात करते हैं, मानव व्यवहार की बात नहीं करते हम इसमें, राजनीतिक संस्थाओं की बात करते हैं। तीसरी बात, औपचारिकताओं का अध्ययन, व्यवहार में क्या हो रहा है उसकी बात नहीं करते, औपचारिक अध्ययन करते हैं हम इसमें केवल।
संसद क्या कर सकती है इसकी बात करते हैं, संसद क्या करती है इसकी बात नहीं करते हैं। मैं संक्षेप में दोहराऊंगा इन बिंदुओं को, सिर्फ रिवीजन है एक तरह से, क्योंकि इसकी विस्तार से चर्चा हम कर चुके हैं। सिर्फ बिंदुवार चर्चा करनी एक जगह पर, इसलिए मैंने इसको स्लाइड को तैयार किया है। नेक्स्ट, राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता पर बल। स्वायत्तता मतलब इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। ये राजनीति विज्ञान को अन्य समाज विज्ञानों से थोड़ा दूर रखने की बात करते हैं, आधुनिक दृष्टिकोण की तरह उसको मिलाते नहीं है। अभी उसकी बात आगे हम करेंगे, फिलहाल इतना जान लीजिए कि राजनीति विज्ञान की स्वतंत्रता पर बल देते हैं। नेक्स्ट, ये वर्णनात्मक है दृष्टिकोण। परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है वो वर्णन पर आधारित है। विश्लेषण मतलब जिसको कहते हैं व्यावहारिक विश्लेषण की बात इसमें कम होती है, वर्णन करके काम खत्म कर देते हैं हम। नेक्स्ट, मूल्यों को महत्व देते हैं, आदर्शों को महत्व देते हैं। मूल्य मतलब हमारी प्राथमिकताएं, हम किसे सही मानते हैं, किसे गलत मानते हैं, क्या सोचते हैं, क्या हमारी आकांक्षाएं हैं, ये हमारे मूल्य हैं। इन पर आधारित अध्ययन होता है। फिर व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन है ये, हर व्यक्ति अपने ढंग से अध्ययन करता है। देखिए उदाहरण अगर मैं दूं आपको तो हॉब्स और लॉक दोनों ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। दोनों ब्रिटेन के रहने वाले थे, समय भी लगभग काफ़ी एक जैसा है इनका। हॉब्स की बात करें तो 1588 से 1679 तक रहे, और लॉक 1632 से 1704 तक, यानी काफ़ी समय इनका लगभग जिंदगी के 50 साल एक जैसे वातावरण में रहे। लेकिन दोनों के विचार बिल्कुल अलग अलग है। एक निरंकुश राज्य की बात करता है, समर्थन करता है, दूसरा संवैधानिक राज्य की बात करता है। एक मानव को बुरा स्वभाव का बताता है, दूसरा मानव को अच्छे स्वभाव का मानता है। बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है। केवल पश्चिमी देशों की राजनीतिक संस्थाओं। नेक्स्ट, ये क्यों है? ये व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन इसीलिए हुआ, इसीलिए कहते हैं व्यक्तिनिष्ठ। हर व्यक्ति अलग ढंग से देखता है, अपने चश्मे से देखता है चीजों को। नेक्स्ट जो है वो है केवल पश्चिमी देशों का अध्ययन करने की बात करते हैं। पश्चिमी देशों का अध्ययन किया गया, इसमें अन्य जो क्षेत्र थे उनका अध्ययन नहीं किया गया। नेक्स्ट, जो पद्धतियां थी वो ऐतिहासिक और दार्शनिक पद्धतियां थी जो औपचारिकताओं का अध्ययन करती थी। तथ्यों तथा राजनीतिक वास्तविकताओं की उपेक्षा। और अंतिम बात हम ये भी कह सकते हैं, तथ्यों और राजनीतिक वास्तविकताओं की उपेक्षा की गई। ये तमाम विशेषताएं इस अध्ययन प्रणाली की रही। नेक्स्ट आता है साहब आपका आलोचना, परंपरागत दृष्टिकोण की आलोचना। तो आलोचनाएं भी देख लेते हैं। पहला, परंपरागत दृष्टिकोण जो है राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानता है, लेकिन वो वास्तव में राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं बनाता। नाम मात्र के लिए विज्ञान है राजनीति विज्ञान, वहां पर वास्तव में वो विज्ञान नहीं था उस समय। क्यों? क्योंकि वो मूल्य आधारित अध्ययन था, व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन था। विज्ञान तो व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता, विज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है। जैसे गणित की बात करें, 2 + 2 4 ही होगा, आप जोड़ लो, चाहे मैं जोड़ लूँ, चाहे कोई और जोड़ ले। H2 + O2, केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वो पानी होता है, H2O पानी बनेगा। कोई भी कर लीजिए इस प्रयोग को, सब भी। लेकिन राजनीति विज्ञान में वस्तुनिष्ठता नहीं है, व्यक्तिनिष्ठता है। एक ही घटना के दो अलग अलग निष्कर्ष निकाल लेते हैं। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ यहाँ पर मैं। नशा मुक्ति के लिए एक कैंप लगाया गया। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने 2 ग्लास लिए, एक में साफ पानी बिल्कुल, और दूसरा एक शराब का ग्लास लिया। दोनों को रख दिया टेबल पे। दोनों में उन्होंने कुछ जिंदा कीड़े डाले। जो शराब में डाले गए थे वो कीड़े कुछ देर में मर गए, और जो पानी में डाले थे वो आराम से तैरते रहे, आनंद पूर्वक उछल कूद कर रहे थे।
शराबियों से पूछा डॉक्टर साहब ने, भाई बताओ आप क्या समझे इस बात से। तो एक शराबी ने कहा कि साहब शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं, इसलिए शराब पीनी चाहिए। देखिए कहाँ से कहाँ निष्कर्ष निकाला उन्होंने। दूसरे ने कहा कि भाई शराब में क्योंकि कीड़ा मर जाएगा तो हमको भी नुकसान पहुंचा रही है शराब, इसलिए हमें नहीं पीनी चाहिए। यानी एक ही घटना के अलग अलग निष्कर्ष निकाल लेते हैं हम राजनीति विज्ञान में, इसलिए वो नाम मात्र का विज्ञान है। दूसरी बात, दूसरी आलोचना, साम्यवादी और गैर पश्चिमी व्यवस्थाओं का अध्ययन नहीं करते परंपरावादी, इसकी उपेक्षा करते हैं, उपेक्षा करते हैं उसकी, जैसे मैं पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस बात की। राजनीतिक संस्थाओं के वास्तविक कार्यकरण के स्थान पर कानून। तीसरी बात, ये लोग राजनीतिक संस्थाओं के वास्तविक कार्यकरण का अध्ययन नहीं करते बल्कि संवैधानिक और औपचारिक अध्ययन करते हैं उनका। क्या संविधान क्या कहता है उस संदर्भ में अध्ययन करते हैं, वास्तव में क्या होता है उसकी बात नहीं करते। चौथी बात, मानव व्यवहार की उपेक्षा, मानव व्यवहार के आधार पर अध्ययन नहीं करते, संस्थात्मक अध्ययन करते हैं। भारतीय संसद क्या कर सकती है उसकी बात करते हैं, वो मनुष्यों की बात, उसके अंदर काम करने वाले मनुष्यों की बात नहीं करते हैं, क्योंकि मनुष्य होते वास्तव में। देखिए जब हमारा संविधान बना था तो आखिर में जब चर्चा हो रही थी, राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि ये जो संविधान है ये अगर ये विफल होता है तो ये माना जाएगा कि लोग ही खराब हैं, संविधान खराब नहीं है, लोग खराब हैं। मतलब ये है कि लोगों से निर्भर करता है संविधान कैसे काम करेगा। 4 मानव व्यवहार की उपेक्षा। 5 वस्तुनिष्ठता के स्थान। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठता के स्थान पर व्यक्तिनिष्ठता, इसकी चर्चा काफी हो चुकी है, केवल बिंदुवार चर्चा करने के लिए मैंने लिखे हैं इनको। 6 तथ्यों के स्थान पर मूल्य, तथ्यों के स्थान पर मूल्य। नेक्स्ट, तथ्यों की बात नहीं करते इसमें। 7 अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियां। नेक्स्ट, अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियां, जो इसकी अध्ययन पद्धतियां हैं वो परिष्कृत नहीं है, अच्छा नहीं, विकसित नहीं है। 8 राजनीतिक प्रक्रिया के स्थान पर राजनीतिक संस्थाओं का। नेक्स्ट, राजनीतिक प्रक्रिया के स्थान पर राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता पर अधिक बल तथा नेक्स्ट, राजनीतिक विज्ञान की स्वायत्तता पर बल देते हैं ये, अन्य विज्ञानों से सामग्री और पद्धतियों के प्रयोग की उपेक्षा करते हैं। जबकि हम जानते हैं कि राजनीति विज्ञान एक समाज विज्ञान है, मानव जीवन का एक पहलू का अध्ययन करता है जो कि अन्य पहलुओं से अलग नहीं किया जा सकता उसको। जैसा हमारा मानव जीवन है वो एक इकाई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक, ये हम पढ़ने के लिए तो कर सकते हैं, समझने के लिए, लेकिन पूरी तरह अलग नहीं कर सकते। जीवन में एक साथ चलता है। धर्म राजनीति को प्रभावित करता है, राजनीति धर्म को प्रभावित करती है, समाज राजनीति को प्रभावित करता है, राजनीति समाज को प्रभावित करती है। तो ये इस चीज की उपेक्षा करता है परंपरागत दृष्टिकोण। ये है हमारा आज का तीसरा लेक्चर, इसको यहीं तक रखेंगे हम, क्योंकि नेक्स्ट जो शुरू होगा वो आधुनिक राजनीति विज्ञान की चर्चा होगी। तो यहाँ तक हम इसको रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक लेंगे, इसी का दूसरा पार्ट, मतलब जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा दृष्टिकोण है आधुनिक दृष्टिकोण, उसकी बात करेंगे।